Good morning, all of students. You are welcome on another part of this chapter. The chapter is chapter number 4. Chapter number is heat. यानी कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइजेस के बारे में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट कंडक्टर्स। यानी कि आपको टू एग्जांपल्स लिखने हैं, 2 एग्जांपल्स कंडक्टर्स के, 2 एग्जांपल्स इंसुलेटर्स के, किसके? हीट कंडक्टर्स के। ओके, यानी कि ऐसे कौन-कौन से कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर हीट फ्लो होती है। तो आपके हीट के जो कंडक्टर्स है बेसिकली आपको 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। अब बताओ कौन-कौन से लिख सकते हैं हम? यानी कि जो हीट के कंडक्टर्स है अच्छे, एक तो हम लिख सकते हैं आयरन, एक तो हम क्या ले सकते हैं? आयरन ले सकते हैं। ओके, सेकंड हम क्या ले सकते हैं? इसके अलावा कॉपर ले सकते हैं। ओके, यानी कि आपके जो हीट कंडक्टर्स है इसके 2 एग्जांपल्स को लिखने हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है तो 2 एग्जांपल्स हम क्या क्या लिख सकते हैं? आयरन एंड कॉपर लिख सकते हैं, क्योंकि आयरन भी क्या होता है? एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है आपके हीट का, यानी कि हीट अच्छी तरीके से आयरन के अंदर फ्लो होती है। इसके अलावा जो कॉपर्स होते हैं उसके कॉपर के अंदर भी क्या होती है? हीट अच्छी तरीके से आपकी प्रोड्यूस होती है। ओके, अगर इंसुलेटर्स की बात करें, यानी कि जो जिनके अंदर हीट कंज्यूम नहीं होती है, जैसे कि हम एग्जांपल्स ले सकते हैं प्लास्टिक। ओके, यानी प्लास्टिक के अंदर क्या है कि ये अच्छी तरीके से कंज्यूम नहीं करते हैं, प्लास्टिक्स हुए। इसके अलावा आपके लकड़ियां यानी वुड, ये भी क्या होते हैं? बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं हीट इंसुलेटर्स के। ओके, तो आपके 2 एग्जांपल्स से सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ब्लैंक्स दे रखे हैं। इन ब्लैंक्स के अंदर आपको जो इनकी प्रॉपर गाइडलाइन है उनके थ्रू आपको क्या करना है? इनको फिल करना है। यानी कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो ए है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, वो क्या कह रहा है? द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी कि उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय इट्स टेम्परेचर। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय इट्स टेम्परेचर। ओके, यानी टेम्परेचर के थ्रू हम उसको, उसकी जो ऑब्जेक्ट की हॉटनेस होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। ओके, सेकंड जो आता है बी, वो क्या कह रहा है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी कि जो वाटर का टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर का जो होता है, कैन नॉट बी मेजर्ड, उसको मेजर नहीं कर सकते बाय ए, कौन से? क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि जो आपके टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे कि हमने जब क्लास में डिस्कस हमने किया था कि आपके जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम किसी भी बॉइलिंग वाटर के जो टेम्परेचर होगा, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम सेल्सियस के अंदर ही तो करते हैं। यानी कि जो आपके कोई भी टेम्परेचर होता है, जैसे कि माना मैंने 30 डिग्री, तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं ना, यानी कि सेल्सियस को किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। ओके, और सी को क्या बोलते हैं हम? सी को क्या बोलते हैं? सेल्सियस बोलते हैं। और ये किसकी यूनिट होती है? आपकी टेम्परेचर की यूनिट होती है। ओके, यानी कि हम क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो ब्लैंक है इसके अंदर क्या जाएगा? सेल्सियस आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होना चाहिए कि जो रिक्वायर होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ।
यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है अगर वो नहीं होगी तो किसी भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो दैट इज संजय क्या मिलती है हमको, रेडिएशन। तो दैट इज प्रोसेस कौन सी होती है, वो रेडिएशन प्रोसेस होती है। ओके, यानी कि जो रेडिएशन प्रोसेस होती है उसके बिना हम किसी भी हीट के ट्रांसफर को नहीं कर सकते, यानी रिक्वायरमेंट होती है रेडिएशन की। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमको जो ये आपके 4 टाइप की जो आपके लिख रखे हैं इनको हमको मैच करना है, इनके सामने जो भी टाइप्स लिखी हुई है इनके अंदर मैच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपके लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, जैसे कि हमने पढ़ा था आपकी जो लैंड ब्रीज होती है ओके वो ब्लो करती है ड्यूरिंग, यानी कि लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। अब हम इनको मिलाना है हमको इन चारों से कि इनके अंदर चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो इसके साथ में मैच कर रहा है। तो लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग समर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, विंटर नहीं, डे एंड नाइट, यानी कि नाइट में क्या होता है, लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट। ओके, यानी कि जो लैंड ब्रीज होता है वो ब्लो करता है ड्यूरिंग नाइट। ओके, इसके अलावा बात करें सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, यानी कि जो सी ब्रीज होता है वो कब ब्लो करता है, ड्यूरिंग, यानी कि जब लैंड ब्रीज जो है वो नाइट में करता है तो इसके अपोजिट जो सी ब्रीज होगा वो कब ब्लो करेगा, आपके डे टाइम में करेगा। तो इसका इसके साथ में मैच कर देते हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट वाला जो लैंड ब्रिज है वो तो कब ब्लो करता है आपके ड्यूरिंग नाइट में, इसके अलावा जो सी ब्रिज है वो ब्लो करता है ड्यूरिंग डे टाइम में। ओके, नेक्स्ट आता है आपके डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, यानी कि जो डार्क क्लोथ्स होते हैं उनको कब पहनना सही रहता है। अब हम जो डार्क कपड़े होते हैं वो कब पहनते हैं, आपके विंटर में पहनते हैं, समर में पहनते हैं, भाई विंटर में पहनते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपके सन की जो लाइट होती है वो अच्छी तरीके से क्या होती है हमारी बॉडी पे आती है। ओके, इस वजह से क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से अंदर से वार्म रहती है, गर्म रहती है। ओके, यानी कि जो आपके डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है ड्यूरिंग विंटर सीजन में। ओके, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर ड्यूरिंग, यानी कि जो लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं उनको कब पहनना सही रहता है, यानी कि कौन से मौसम में, कौन से सीजन में, तो इसको हम कर सकते हैं समर सीजन में। ओके, यानी कि जो आपके लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उनको प्रेफर रहते हैं ड्यूरिंग समर सीजन में। तो इस टाइप से क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं था, इसके अंदर हमको बेसिकली करना क्या था कि 2 एग्जांपल्स लिखने थे आपके, एक तो हीट इंसुलेटर्स के और एक हीट कंडक्टर के। हीट कंडक्टर के हमने एग्जांपल लिखे आयरन एंड कॉपर, इसके अलावा जो आपके हीट इंसुलेटर्स हैं उनके एग्जांपल्स लिखे हमने प्लास्टिक एंड बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हमने बात की थी जिसके अंदर हमको ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था कि जो हमने फर्स्ट के अंदर क्या किया कि द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेंपरेचर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय इट्स टेंपरेचर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है टेंपरेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए, यानी कि उसको मेजर नहीं किया सकता बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है टेंपरेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, यानी कि हम किसी भी टेंपरेचर को किसके अंदर मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर, यानी कि आंसर क्या जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट की बात करें तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कौन से प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, केवल रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग, हमको क्या करना है, मैच करने हैं। तो फर्स्ट हमने देखा है लैंड ब्रीज के बारे में, लैंड ब्रीज जो है वो ब्लोइंग करता है ड्यूरिंग नाइट सीजन, नाइट वे में। ओके, यानी नाइट टाइम में जो है लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग करता है। ओके, इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सी ब्रिज का। सी ब्रिज है वो कब ब्लो करता है, ड्यूरिंग डे टाइम में, यानी दिन के समय में करता है। ओके, जो आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। इसके अलावा लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग आपके समर सीजन, यानी कि समर सीजन में क्या कर सकते हो आप, लाइट कलर के क्लोथ्स को प्रेफर करते हो, यानी कि अच्छी तरीके से पहन सकते हो। तो ये आपके बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सरसाइज हुई। आप बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।